जो बाल की वेदी है उसको क्या कर, गिरा दे। मतलब उसको गिरा नहीं, उसको नष्ट कर। बैल ले, बैल को उस पे चढ़ा, तोड़ से। और अशेरा देवी उसके पास है, उसे काट डाल। और जो अशेरा देवी, बाल और अशेरा की जो मूर्तियां गिदोन के घर में, अरे भैया मेरी बात सुने, जब गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे द्वारा मिधानियों को छुड़ाऊंगा, सबसे पहले उसका काम उसके घर से शुरू हुआ। हालेलुया। हेलो, उसके घर से शुरू हुआ। बाल की वेदी को तोड़, अशेरा की वेदी को तोड़, बैल ले उसे तोड़ दे। और गिदोन जो अपने घर का सबसे छोटा लड़का था, कंगाल था, डरा हुआ था, चिंतित था, अगर मैं वेदी तोड़ूंगा तो मुझे लोग जान से मार देंगे, मेरा बाप मुझे जान से मार देगा। लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वेदी तोड़ दी। हालेलुया। और उसको वेदी को तोड़ दिया। और आगे पढ़े क्या लिखा जी? परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना, और उसके बाद वो वेदी तोड़ और परमेश्वर की वेदी बना। हेलो, कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज से मेरा जीवन नया जीवन हो जाए? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आज से आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दे? कितने लोग चाहते हैं कि आज के बाद मैं एक बड़ी गवाही को देखने पाऊं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बाल की और अशेरा की वेदियों को तोड़ दे। हेलो, परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। मेरी बात सुनिए। कई बार हमारे घर में तो वेदी नहीं होती, लेकिन कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी वेदी होती है ना? बहुत सारी दिमाग में वेदी होती है। आज तक हम विश्वास के पन्नों को पढ़ नहीं पाए, विश्वास के तरीकों को जी नहीं पा रहे हैं, और उन वेदियों को अपने दिमाग में बनाकर रखा हुआ है। आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई दूसरा ईश्वर नहीं होना चाहिए। आपका एक ही ईश्वर है, आपका एक ही प्रभु है, और वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और उसका नाम है यहोवा। गिदोन को सबसे पहले परमेश्वर ने ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक किया कि गिदोन बाल और अशेरा की वेदी तोड़। और जब गिदोन ने एक काम किया रात के समय में, क्योंकि दिन में तोड़ता तो सब देखते, उसने क्या किया? रात को दर्शन मिला, रात को ही तोड़ दिया। आप मेरी बात सुनिए, कितने लोग रात को प्रार्थना कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आपके जीवन में कुछ वेदियां हैं जिनको आप दिन में नहीं तोड़ पाओगे, आप रात को तोड़ो। मेरी बात कोई सुन रहा है तो जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। कुछ वेदियां हैं शैतान की, कुछ वेदियां हैं बाल की, अशेरा की, जो आपको आजादी से जीने नहीं दे रही है, आपको बंधुआई में रख रही है, आपको गुलामी में रख रही है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, जब आज के दिन के बाद आप उठकर रात को प्रार्थना करेंगे, वो वेदियां गिर जाएगी, टूट जाएगी और नष्ट हो जाएगी यीशु के नाम में। नजरअंदाज नहीं करना। कई बार आप अपने स्वप्न में देखते हैं कि शैतान ने आपका एक्सीडेंट कर दिया है और आप मर गए हैं। आप मरे नहीं, आप जगते हैं तो आप देखते हो मैं जीवित हूं, तो आप उसी समय रात को उठे और प्रार्थना करें, हे शैतान तू मुझे एक्सीडेंट से मारना चाहता है, मैं तेरी योजना को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। आप रात को उठे, जब नींद में शैतान आपको आकर कहता है तेरा बच्चा गिर गया है, तेरे माता पिता गिर गए हैं, तेरा फाइनेंस गिर गया है, तेरा धन संपत्ति गिर गया, आप रात को उठे और अशेरा की और बाल की वेदियों को तोड़ दे यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा का चर्च है, आमीन। ऊंचा का चर्च है। आज जितनी भी बाल की और अशेरा की वेदी आपके जीवन में, वे टूट जाए और नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वे टूट जाए और नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा का चर्च है। जोर से बोले परमेश्वर, हर एक वेदी जो शैतान की है आज मैं उसे तोड़ता हूं, तोड़ता हूं। 3 बार जोर से कहे तोड़ता हूं। फायर! पवित्र आत्मा तेरी आग, जोर से कहे पवित्र आत्मा तेरी आग हर एक वेदी के ऊपर, हर एक शैतान की वेदी के ऊपर मैं रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। फायर! वेदी, और उसके बाद वेदी बनाई किसके लिए?
तोड़ी किसकी वेदी? हेलो, मैं विश्वास करता हूं सारी बाल की वेदी और अशेरा की वेदी टूट चुकी है। सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो मैं आज आपको करवा रहा हूं, क्योंकि यही टूटने के बाद, जब ये टूटेगी, जब ही आप एक सच्ची स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर पाओगे चर्च में। तब आप सच्ची स्वतंत्रता अपने आत्मा में स्वीकार करने पाओगे चर्च में। आज हम कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन हम हैप्पी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। आज हम फंसे हैं कर्जे में, आज हम फंसे हैं विचार में, आज हम फंसे हैं चोरी करने में, आज हम फंसे हैं चर्च से दसवां चोरी करने में, आज बहुत सारी चीजों में हम फंसे हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि कुछ वेदियां हैं जो अभी ढाई नहीं गई है। सारी वेदी तो टूट गई, लेकिन 2 रह गई। सारी तो टूटी है, लेकिन 2। और उसके बाद गिदोन ने भी 2 तोड़ दी। और 28 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। कुचल दिया बैल, उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। ओ, उसको बैल चाहता है। क्या कर दिया? मेरी बात सुन रहे? हाले, ये टूटनी बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना कराए पास्टर से, पास्टर प्रार्थना करेगा, लेकिन कुछ वेदियां हैं जो आप खुद तोड़ पाओगे। उसमें पास्टर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, चर्च आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको बढ़ना है, आपको आजादी से जीवन जीना है, आपको गुणात्मक रीति से फल लाना है प्रभु के लिए, तो आपको स्वयं अपना प्रेयर का 1 घंटा जरूर बनाए। 1 घंटा जरूर प्रार्थना करें। कौन से टाइम? 12 बजे के बाद 1 घंटा। और उसमें उन चीजों को तोड़े जो चीज आपके शरीर में, प्राण में, आत्मा में, जो परमेश्वर के वचन से बाहर है, उन वेदियों को तोड़ना है। जब ऐसा किया गिदोन ने, उसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा, जाकर मेघानियों से लड़। गिदोन ने बड़ी सेना ले ली, बड़ी आर्मी ले ली। चलो भाई, मैं लड़ने जा रहा हूं। परमेश्वर ने सबसे बताया, परमेश्वर ने मुझे क्या है दर्शन दिया है और अब मैं उनसे लड़ूंगा। तो वो लेता है कुछ सेना और जाकर उस पर चढ़ाई करने के लिए चलता है। परमेश्वर कहता नहीं, सारी सेना की जरूरत नहीं है। क्या वचन पढ़ सकते हैं? 7। अध्याय 1 वचन। तब गिदोन, जो यरूब्बाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिदानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। तो गिदोन ने 32,000 आर्मी ले ली। परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, गिदोन तेरे पास आर्मी ज्यादा है, 32,000 लोग हैं। अगर इतने लोगों के द्वारा मैंने मिधानियों को हरा दिया तो उसमें मेरी प्रशंसा नहीं होगी। तो गिदोन से परमेश्वर ने कहा, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, या प्रचार करके सुना दे,
जो कोई डर के मारे थरथराता हो, जो कोई मिद्यानियों से डरता हो, 32,000 लोगों में, वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। वो अभी अभी यहाँ लौट कर वापस जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। 32,000 में से जब गिदोन ने ये कहा कि भाई जितने लोग डरते हो वो वापस छावनी में चले जाए, तंबुओं में चले जाए, तब 22,000 लोग लौट गए, 10,000 ही बचे। अब परमेश्वर को लगेगा शायद 10,000 तो काफी है। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं। 10,000 भी ज्यादा है। उन्हें सोतों के पास गिदोन ले ने चल। सोच रहा था 32,000 लेकर लड़ूंगा तो मैं बचूंगा, लेकिन परमेश्वर ने गिदोन से कहा छावनी में बोल जितने लोग डरते हो वो चले जाए। डर के कितने लोग गए? 22,000। फिर भी परमेश्वर 10,000 बचे, फिर भी परमेश्वर ने कहा अब भी लोग, लेकिन मिदानी कितने हैं? टिड्डियों के जितने, गिने ना जाए। उनसे लड़ने के लिए 10,000 गिदोन को लग रहा है ठीक है, परमेश्वर को लग रहा गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही करता है परमेश्वर। हमें लगता है कि शायद हमारे कुछ सोच विचार से, हमारी धन कमाई से, हमारे पैसे से, हमारे रुतबे से शायद हम ऊंचे पदों पर बैठ सकते हैं, ऊंचे ऊंचे स्थान हमारे होंगे, आशीष हमारी होगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं ये आपकी सोच है, परमेश्वर की सोच नहीं है। गिदोन को लग रहा था मैं 32,000 लोग लेकर जाऊंगा, मिद्यानियों से लड़ूंगा और जीत कर आऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा निकाल इनको। 22,000 निकल गए, 10,000 लेकर गिदोन चलने लगा कि 10,000 लेकर जाऊंगा तो मैं मिद्यानियों से जीत जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा इनमें ये भी ज्यादा है। अब परमेश्वर ने एक बात और बताई गिदोन से। हाँ जी पढ़िए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा अब भी लोग अधिक हैं, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, उन्हें पानी के सोते के पास लेकर चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा 10,000 लोगों को कि वे चलने लायक है या नहीं है। और हाँ। जिस जिसके विषय में तुझसे कहूँ, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले, वो तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, सिर्फ वही तेरे संग जाएगा। और जिस जिसके विषय में कहूँ, और जो योग्य नहीं होगा यह तेरे संग ना जाए, वो तेरे संग ना जाए, वह ना जाए, वो तेरे संग नहीं जाएगा लड़ाई करने के लिए। तब वह सोते के पास नीचे चल गए। तब गिदोन पूरे 10,000 लोगों को, सिपाहियों को सोते के पास लेकर चल दिया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, वहाँ यहोवा परमेश्वर ने गिदोन से कहा जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, जितने दरिया में से पानी कुत्ते के समान जीभ से चपड़ चपड़, उनको अलग रख, उनको अलग रख। और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर और पिए, जो घुटने टेक कर पिएंगे उनको अलग रख। जिन्होंने दो बात बताई परमेश्वर ने, 10,000 लोगों में से मैं परखूंगा कौन तेरे साथ जाएगा। जितने पानी को जीभ से चपड़ चपड़ करके पिएंगे उनको अलग, और जो घुटने पर बैठकर पानी पिएंगे उनको अलग। आगे पढ़ेंगे। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, जिन्होंने मुंह पर हाथ रखकर पानी चपड़ चपड़ पिया, उनकी गिनती 300 ठहरी, उनकी गिनती 300 ठहरी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने गिदोन से कहा इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी चपड़ चपड़ करने वाले ही तेरे साथ जाएंगे के द्वारा मैं तुझको छुड़ाऊंगा, हालेलुया। और मिद्यानियों को बोले तेरे इस हाथ में मसीह कर दूंगा। की, बोले इस मसीह की। देखिए कितने लोग ले जा रहा प्रभु, 300। पूरा मिद्यानियों का दल, अमोरियों का दल, पूरी बड़ी ताकत सेना, उनसे लड़ने के लिए गिदोन जाएगा। 32,000 सिपाही नहीं जाएंगे, 22,000 पहले ही निकाल दिए, 10,000 नहीं जाएंगे, उसमें से और निकाल दिए। कितने जाएंगे? 300। 10,000 में से कितने लेकर जा रहा प्रभु? मैं सोच रहा हूं गिदोन तो डर गया होगा, पक्का मरवाने वाला प्लान है। 300 जाएंगे सिर्फ। कितने जाएंगे? कितने जाएंगे? चप्पड़ 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 वाले जाएंगे। क्या सीख रहे हैं आप? जो घुटने टेक कर पानी पी रहे हैं उनको परमेश्वर लेकर नहीं गया, लेकिन जो कुत्ते के जैसे पानी पी रहे हैं चप्पड़ 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 जीभ निकाल के, उनको कह रहा है ये जाएंगे। ये है
हमारे आत्मा का लेवल। हेलो, कौन योग्य है? ये वाला योग्य नहीं है जो ऐसे पानी पिएगा। योग्य वो है जो हाथ में उठाकर चपड़ 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 पिएगा, जिसकी इस वचन को स्वीकार करने की क्षमता ज्यादा है, जो वचन को ज्यादा अपने अंदर तेज गति से समाता है, वो परमेश्वर के सामने योग्य है और वो गिदोन के साथ जाएगा। आलसी बंदा नहीं जाएगा जो लेट के पूरा लेट होगा। ये मेरा फुर्ती, तुरंत काम करने वाला, तुरंत आगे बढ़ने वाला, तुरंत आज्ञा को बांधने वाला, ये वो है। हेलो, और आलसी उसको बोल दो एक बार खाना खा के भाई ये काम कर लियो, खाना खा रहा हूं बस। उसके साथ सब खा के उठ गए, लेकिन ये पहलवान नहीं होता। आपको एक्टिव होना, जब आप एक्टिव होंगे तब आप परमेश्वर के साथ उसके कामों के लिए इस्तेमाल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सुन रहे मेरी बात चर्च? सुन रहे आप मेरी बात को? परमेश्वर ने कहा गिदोन से 300 लोग ले जा और मैदानियों से लड़। और गिदोन जाकर 300 लोग मैदानियों से लड़ने के लिए लेकर गया। उन्हों के हाथ में एक मटका था, एक मशाल थी, एक मटका था, मशाल थी, नरसिंगा था। उन 300 लोगों को गिदोन ने जाकर 3 झुंड में बांट दिया। एक झुंड में हाथ में नरसिंगे, एक के हाथ में मटके और मिसाले। और जाकर जब वो वहां पर खड़े होते हैं तो देखते शत्रुओं के तंबू टिड्डियों के समान हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है? आगे पढ़िए थोड़ा सा। हाँ जी जी। मिधानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हाँ। और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। हाँ। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली। हाँ। और अपने अपने नरसिंगे लिए। 9 वचन से पढ़े डायरेक्ट। कम ऑन। उसी रात यहोवा ने उससे कहा। फिर से कहा उसी रात, जोर से बोले उसी रात। हाँ। उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूँ। मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, अगर अभी भी रुक जा। बोले यीशु मसीह की। कितनी बार परमेश्वर ने गिदोन के विश्वास को दृढ़ किया, कितनी बार। पहली बार दर्शन दिया, कहा सूरवीर सुरमा योद्धा परमेश्वर तेरे साथ है। उसने कहा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम तो दुर्दशा में पड़े हुए हैं, हम तो पीड़ित हैं, हम दुखी है, लाचार है। उसने कहा परमेश्वर तेरे साथ है, तू मिधानियों से लड़ेगा, तू ऐसा लड़ेगा जैसे एक मनुष्य को तूने हरा दिया हो। मेरी बात सुन रहे हैं? उसके बाद परमेश्वर ने वहां पर उसका विश्वास दृढ़ किया। उसके बाद वेदी तोड़ने के समय उसका विश्वास दृढ़ किया। उसके बाद उसने कहा यदि परमेश्वर तू सचमुच मुझसे चाहता है कि मैं मिधानियों से लड़ूं तो ऐसा कह कि ऊन के ऊपर ओस पड़े और सारी भूमि सूखी पड़ी रहे। तो रात को ऐसा ही हुआ, और सिर्फ ऊन के ऊपर गिरी और पूरी भूमि सूखी थी। गिदोन उठकर आया, सुबह ऊन को उठाया, उसको निचोड़ा तो उसमें से बहुत सारा पानी निकला। फिर भी गिदोन कहता मैं कैसे विश्वास करूं, एक बार और। सारी भूमि पर ओस पड़े लेकिन ऊन पर ना पड़े। सुबह उठकर देखता है तो वैसा ही होता है। परमेश्वर कितना उसको दृढ़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर निर्बलों को चुनता है। आप निर्बल हो सकते हैं, डोंट वरी। आप कमजोर हो सकते हैं, डोंट वरी। आप अनपढ़ हो सकते हैं, कोई बात नहीं। आप किसी भी प्रकार की समस्या, आपके अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? आज वो आपको मजबूत करने जा रहा है। आज वो आपको योग्य बनाने जा रहा है किसी बड़े काम के लिए। चर्च, बड़ा काम आपके घर में होगा यीशु के नाम में। बड़ी जगह आपके घर में होगी यीशु के नाम में। छुटकारा आपके घर में होगा यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहीं चर्च। और गिदोन
गिदोन से परमेश्वर ने छावनी के बाहर खड़े होकर भी ये कहा, अगर अब भी तू डरता है तो एक काम कर, अपने सेवक के साथ एक बार छावनी में उतर कर जा और सुन कि वे क्या कह रहे हैं। आगे पढ़ो। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। पहले जा, छावनी में बात सुन कि मिद्यानी लोगों के मन, उनके विचार क्या है इस्राएलियों के बारे में। और गिदोन एक सेवक को लेकर छावनी में गया। आगे पढ़ेंगे। तब वह अपने सेवक फूरा को संग लेकर, अपने सेवक को फूरा को हाँ। संग लेकर हथियार बंदों के पास हाँ। जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। हाँ। और मिदानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग, और मिदानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे। कितने थे? टिड्डियों के समान तराइयों में फैले पड़े थे। और उनके ऊंट समुद्र के तट की बालू के किनकों के समान और उनके ऊंट, गधे, बैल समुद्र के तट की बालू के किनकों के समान थे, गिनती से बाहर थे। आज कुछ बड़ा परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है चर्च। मुझे नहीं पता आपका शत्रु कितना बलवंत और ताकतवर है, लेकिन वो शत्रु से आज आप आजाद होने जा रहे यीशु के नाम में। अपने मुकदमे से आप आजाद होने जा रहे यीशु के नाम में। अपनी बीमारियों से आप आजाद होने जा रहे यीशु के नाम में। प्रभु के सामने कोई मायने नहीं रखता कि शत्रु बलवंत है, ताकतवर है और आप कमजोर है। प्रभु आपके साथ है। आप छोटे हैं, कंगाल है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको इसी के द्वारा जयवंत करेगा। और उसके समान, हाँ जी पढ़िए। तब गिदोन वहां आया। गिदोन छावनी में आया और कान लगाकर सुन रहा था, शत्रु की छावनी में, मिठानियों की। हाँ जी। तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वपन यो कह रहा था। हे बेटा, ए गुडे, इधर आ, खड़ा हो गए। नैतिक इधर आ, यस इधर आ, जल्दी भाग के जल्दी आओ जल्दी दोनों। मैं गिदोन, ये मिधानी और पूर्वी लोग है ना, अमोरी, इधर आओ, इधर आओ। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और परमेश्वर ने रात को गिदोन से क्या कहा? हमला कर, क्या कर? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा रुक, अगर अभी भी तू डरता है तू एक काम कर, अपने सेवक को लेकर मिधानियों की छावनी में जा और सुन वे क्या बोल रहे हैं। तो मेरा सेवक कौन है? कपिल, इधर आ। सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है। एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिधान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। और उल्टा दिया। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिधान सारी छावनी समेत कर दिया है। ये कह रहा, मैंने रोटी देखी, टक्कर मारी और छावनी गिर पड़ी। अब ये बंदा कह रहा, भाई तेरे सपने का अर्थ ये है, परमेश्वर यहोवा ने गिदोन के द्वारा मिधानियों को पराजित कर दिया, हरा दिया है और इजराइली जीत गए। हालेलुया! मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? हालेलुया! मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? हालेलुया! हेलो, मेरा रुमाल कहां पर? हेलो हेलो, ये बात क्या कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं गिदोन नामक छावनी में है, इस्राएलियों में है। गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने मिधानियों को भगा दिया, हरा दिए और हम भाग गए। भाई ये छावनी में बात कर रहे हैं। गिदोन सुनकर आया,
चुपचाप उछलता हुआ आया, अपने 300 लोगों से कहता है, ए, चौड़े हो जाओ, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, जय जयकार करो, परमेश्वर ने इस्राएल को मिद्यानियों से छुटकारा दे दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर, उस स्वप्न का फल और वर्णन सुनकर, उस स्वप्न का फल और वर्णन सुनकर गिदोन ने दंडवत किया, गिदोन ने परमेश्वर को दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौट कर कहा, और इजराइल की छावनी में लौट कर कहा, उठो उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। मैं आज बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। मैंने कहा स्वप्न के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आपके बाद आपकी भलाई के स्वप्न आपके शत्रुओं को मिलेंगे यीशु के नाम में। मैंने कहा आपके भलाई के स्वप्न, आपकी प्रमोशन का स्वप्न, आपकी बढ़ोतरी का स्वप्न, आपके छुटकारे का स्वप्न, आपकी बड़ी गवाही का स्वप्न आज दिखे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च, आमीन। ऊंचा कहे चर्च, आमीन। ऊंचा कहे चर्च। बोले परमेश्वर आज से मैं तुझ पर विश्वास करूंगा और यीशु के नाम में हमेशा आगे बढ़ता जाऊंगा और तुझे ही अपना प्रभु कहूंगा और तेरी महिमा करूंगा। बोले परमेश्वर मेरी भलाई का स्वप्न है, मेरी जीत का स्वप्न है, आज मुझे दिखाई दे, आज मुझे दिखाई दे, आज मुझे दिखाई दे। आमीन। ताली बजाकर सेलिब्रेट करें। आज तक मैंने देखा स्वप्न में मेरा एक्सीडेंट हो गया, स्वप्न में मैं मर गया, स्वप्न में मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, मेरे बच्चे पुलिस में गए, लेकिन आज से आपके स्वप्न चेंज होकर आपकी भलाई में बदलने जा रहे हैं चर्च। आज के बाद आप जो स्वप्न देखेंगे भलाई का देखेंगे यीशु के नाम में। आज के बाद आपका जो स्वप्न होगा जीत का स्वप्न होगा यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे। और ये कोई नहीं कर सकता आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर करेगा, प्रभु यीशु मसीह करेगा और यीशु के नाम में आपके लिए होगा। ताली बजाकर सेलिब्रेट करें। हालेलुया। और इसी के बाद हम देखते हैं 300 लोग छावनी में उतरे, 300 लोग छावनी में उतरे, मिसालें ली, नरसिंगा जोर से फूका और उनके हाथ में मटके थे, उन्होंने मटके जमीन पर गिर कर फोड़ दिए 300 लोगों ने, और उन्होंने नरसिंगा फूका और छावनी में भगदड़ मच गई, मिद्यानी लोगों में भगदड़ मच गई। रात का समय था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। मिद्यानी लोगों ने, सिपाहियों ने क्या किया, अपनी तलवार से अपने ही आपस में एक दूसरे की सेना को मार दिया। वो मटके फूटने की आवाज से डर गए, वो कहने लगे यार ये तो बहुत बड़ी फौज आ रही है हमारे पास, ये तो बहुत बड़ी फौज हमारे पास लेकर आ रहे हैं। इजराइलियों ने हमसे चीटिंग की है, लेकिन वो चीटिंग नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था मटका लेकर जाना खाली। पास जाते जाते मटके मिसाइल कहां रखना, मटके के मिसाइल कहां रखना, नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा। वो पास चले गए, जाकर पूरा पास जाने के बाद गिदोन ने नरसिंगे फूके और सेना ने मटके फोड़े, तड़प तुड़प 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 तुड़प, और मिद्यानी लोग आपस में तलवार चलाने लगे और एक दूसरे का गला काट दिया और सब भाग गए और इजराइल स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। अपने बाजू वालों को देखकर कहे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो, स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। मैं ये आपको बोल रहा हूं, ये स्पिरिचुअल, ये आत्मिक है। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज से स्वतंत्रता दिवस आपको मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम का प्रभु